सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ान और आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटल एरा में। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग का सेकंड वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा तो दोस्तों प्लीज पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है डिजिटल मार्केटिंग का। सो बहुत ही हाई डिमांडेबल टॉपिक है आज का, वो है कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो अपना खुद का ब्लॉग के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट क्रिएशन आता हो। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशंस का बहुत ही क्रेज है मार्केट में और बहुत ही डिमांड है। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। मैं 4 पॉइंट ऐसे कवर कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशंस को लेकर। अगर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और आप खुद अपने ब्लॉग के लिए भी पोस्ट लिख सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, जिससे आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इसके लिए आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए ये 4 पॉइंट लिख के रखा है जो आप लोगों को प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशंस के लिए हेल्प करेगा। अब प्रोफेशनल कंटेंट क्या होता है और नॉर्मल कंटेंट क्या होता है? एक नॉर्मल कंटेंट वो होता है जिसको पढ़कर कन्विंस नहीं होंगे। आपने बस ऐसे ही लिख दिया है, आप उससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करोगे, क्योंकि ऑडियंस उस कंटेंट को पढ़कर कन्विंस नहीं होगा, बिकॉज आपने उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं दिया है। मगर आप एक प्रोफेशनल वे अपनाओगे कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, कंटेंट को बिल्ड करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, आपकी कंटेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे कि लोग उसे ज्यादा पसंद करें, बिकॉज उसमें आप वैल्यू दोगे। इससे ये फायदा होगा कि आपके कंटेंट को पढ़कर लोग कन्वर्ट होंगे। तो आइए गाइस, आपको बताता हूं कंटेंट क्यूरेशन। कंटेंट क्यूरेशन एक ऐसा पॉइंट है, सपोज हम जिस भी टॉपिक पे कंटेंट लिखेंगे उस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट लिखे जा चुके होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक टॉपिक लेता हूं, वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे इस पे एक कंटेंट लिखना है जो कि मेरे ब्लॉग पे पोस्ट करना है। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा तो नहीं है मैं ही इस पे फर्स्ट टाइम कंटेंट लिख रहा हूं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने बहुत सारे कंटेंट लिख चुके होंगे इस टॉपिक पे, तो हम लोग इसका फायदा उठाएंगे। अब क्या करना है, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे मुझे जितना आता है मैं उतना तो लिख दूंगा, बट बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं नहीं जानता हूं। तो क्या करना है, इस पे ही रिसर्च करना है। अलग अलग वेबसाइट पे जाकर अलग अलग कंटेंट को पढ़कर वो कंटेंट जो रैंक कर रहा है गूगल पे, उनको लेना है अपने कंटेंट में वैल्यू देने के लिए। सो आइए देखते हैं कंटेंट क्यूरेशंस का प्रोसेस। अब हम फर्स्टली गूगल पे जाते हैं और यहां पे एक सर्च करते हैं हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप देख रहे हो कितना सारा रिजल्ट है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। कुछ वीडियो कंटेंट है और कुछ टेक्स्ट कंटेंट है। इस तरह से गूगल के पास ढेर सारा कंटेंट है। अब हमें शुरू करना है रिसर्च प्रोसेस से। इसके लिए आपको एक वर्ड फाइल ओपन कर लेना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आप जो भी रिसर्च करोगे सब एक जगह रखोगे वर्ड में। नाउ कंटेंट क्यूरेशन के लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो भी कंटेंट है यहाँ पे जो रैंक कर रहा है उसे हम ओपन कर लेंगे न्यू टैब में। इस तरह से मैं कुछ ऐसे कंटेंट्स को, ऐसे वेबसाइट्स को ओपन कर लिया है न्यू टैब में जो अभी रैंक कर रहा है। अब यहां जाकर हम थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा पेशेंस के साथ, बिकॉज ये कंटेंट क्यूरेशंस की बात है। अब मैंने इतने सारे टैब खोल लिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ूंगा कि मुझे कौन सा। पहले हम जाएंगे वर्ड में और अपना टॉपिक लिख लेंगे।
हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहां से, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो, मेरे केस में मैं नहीं पढ़ रहा हूं बट आप जरूर पढ़ लेना, मुझे ये सब सारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं। सपोज करो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा यहां से और यहां पे पेस्ट कर लूंगा, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। फिर हम यहां पे वो दूसरे वेबसाइट में जाएंगे, दूसरे वेबसाइट्स में भी देखेंगे कि क्या यहाँ पे बेटर है। अच्छे से आप अपने केस में इसको देख लोगे। और गाइज हाँ, आपको मैं ये सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस से कॉपी कर रहा हूं, आप इस कॉपी कंटेंट को कभी भी अपने वेबसाइट पे पेस्ट मत करना। ये कॉपी कंटेंट को कभी भी अपने वेबसाइट पे पेस्ट नहीं करना, वरना ये होगा कि गूगल आपको पेनलाइज कर देगा और आपका कभी भी साइट रैंक नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान देना गाइस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपको सिर्फ जो आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है आप सिर्फ वहां से उठा लो। जैसे इसका 4 पॉइंट मैंने कॉपी कर लिया। मैं एक सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस से बता रहा हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए कि कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब जो भी है कंट्रोल ए करके चेक कर लेंगे। ये 400-500 वर्ड का है, मान लो इतने वर्ड का मैंने एक कंटेंट लिखा है। अब डायरेक्टली इसको पोस्ट नहीं करना है। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट होगा, अब जो सेकेंड पॉइंट है कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग। अब ये प्रोसेस करने के लिए दोस्तों, अगर आपको मैनुअली आता है तो आप मैनुअली करो या स्पिन, लेकिन स्पिन करना कैसे है? सो गाइस, इसके लिए टूल्स होता है, कुछ फ्री और कुछ प्रीमियम, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको स्पिनिंग के बाद भी आपको कंटेंट को फ्रेम करना होता है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं फ्री टूल्स पे, वो है स्मॉल एसईओ टूल्स। तो हम पहले जाएंगे स्मॉल एसईओ टूल। अब यहां जाएंगे। अब सपोज करो यहां पे एक आर्टिकल रीराइटर है, हम यहां क्लिक करेंगे और आप जैसे कि देख रहे हो यहां पे कंटेंट के लिए है। तो मैं जो वर्ड में मैंने कंटेंट लिया है उसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको हम यहां पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पे दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा, नीचे जाएंगे तो रीराइट आर्टिकल, तो हम इसे क्लिक कर देंगे और ये कुछ टाइम लेगा। सो इस तरह से हमारा ये रीराइट हो चुका है। अब इसमें स्पिनिंग हो चुका है जब इसने कंटेंट को चेंज कर दिया है टोटली। आप मैनुअली इसको वापस आप सब चेक कर सकते हैं एक एक करके। अभी यहां पे मोस्ट आर है जो कि ओरिजिनल था एवरीवन इज। अब मुझे एवरीवन सीम्स टू बी ये डालना है तो मैं ये भी प्लेस कर सकता हूं। आर ऑफन इसका ओरिजिनल था, कैन बी आप मे भी रख सकते हैं, विल भी रख सकते हैं, इज रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सबको चेक करेंगे। आपने इसको मैनुअली सब चेक कर लिया है। अगर आपको ये ठीक लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, तो उसको अगर ये आपका नया कंटेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको चेक प्लेजरिज्म करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म, आपको प्लेजरिज्म के बारे में बता दो। प्लेजरिज्म वो है गूगल के पास ऑलरेडी जो डेटा है, जो कंटेंट पब्लिश है, गूगल ये चाहता है कि वो दोबारा कोई दूसरा कॉपी ना डाले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 21% प्लेजरिज्म है, 79% ये कंटेंट यूनिक हो चुका है। अब जो 21% है ये आप मैनुअली इसको आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली
चेंज कर सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको चेंज कर देना। जो जो वर्ड्स ऑलरेडी प्लेजरिज्म दिखा रहा है, ये वर्ड गूगल पे या आपके ब्लॉग पे नहीं जाना चाहिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था, कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग, तो आप अपने हिसाब से इसको स्पिन करके आप वो वाला, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये जो कंटेंट स्पिन किया है, ये जो कंटेंट है अब ये फ्रेश वाला है, न्यू वाला है, प्लेजरिज्म है, उसको आप चेंज करके आप इस डेटा को यहां से कॉपी करके आप वापस अपने पेस्ट कर देना है। तो ये आपका एक फ्रेश कंटेंट यहां आ जाएगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है लिटरेचर चेक। लिटरेचर चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एक प्रोफेशनल कंटेंट बनाया है और उसमें ग्रामेटिकली एरर्स और पंक्चुएशन एरर्स और स्पेलिंग एरर्स, अगर ये सब गलती करोगे तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, प्रोफेशनल नहीं लगेगा। आप खुद सोचो, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो और वहां आपको स्पेलिंग एरर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, तो क्या आपको वो कंटेंट अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसलिए कंटेंट क्रिएशंस में लिटरेचर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक टूल्स है, वो है ग्रामरली। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ग्रामरली वो टूल्स है आपके कंटेंट को ठीक करने में आपका हेल्प करेगा। ग्रामरली दोस्तों फ्री एंड प्रीमियम दोनों में होता है, ये आप पे डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा यूज करोगे। एग्जांपल से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी मिस्टेक रहेगा वो आपको ग्रामरली सजेस्ट करेगा कि आप ये वाला रखो, तो यूज जरूर करना कंटेंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों, ये मस्ट रिकमेंडेड है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जितने भी पंक्चुएशन और ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक होगा वो आप सही कर सकते हो। अगर इसका प्रीमियम यूज करोगे तो आप कोई भी सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम रहेगा वो भी आपका सही करके देगा, क्योंकि वो एडवांस होता है। इस तरह से हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है, लिटरेचर चेक। लास्ट है कंटेंट फ्लो एनालिसिस। एक बात और गाइज, आप जब भी कंटेंट लिखना उसमें वैल्यू, ट्रस्ट, इमोशन जरूर देना। अगर आप ये नहीं दोगे तो आपका कंटेंट आपका कन्वर्जन, सेल्स या ऑडियंस नहीं लाकर देगा। इन सारी बातों का ध्यान देना, इन सारी बातों का ध्यान कंटेंट फ्लो एनालिसिस में देना होगा। वैल्यू, अगर आप अपने कंटेंट में वैल्यू दोगे, आप अपना कंटेंट किस लिए बना रहे हो उसका रीजन सॉल्व करोगे, रीजन बताओगे, तो लोग आपके कंटेंट की वैल्यू करेंगे। इमोशन, कहीं ना कहीं लोगों के बारे में वो बता रहे हो जो लोग फेस कर रहे हैं, वही लिख रहे हो और यही आपके पेन एरिया को सॉल्व कर रहा है, तो वो इमोशंस में आता है। ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स आप अपने कंटेंट में सच बोल रहे हैं और वो लोगों को पसंद आ रहा है। इसके लिए एक फ्लो चार्ट होगा। पहला है इंट्रोडक्शन। आप कभी भी कंटेंट लिखना तो उसमें जो फर्स्ट होगा, आप किस बारे में लिख रहे हो, किस चीज, किस टॉपिक पे लिख रहे हो, तो उसको इंट्रोडक्शन में आप जरूर इंक्लूड करना। उसके बाद है डिस्क्राइब, आप किन किन पॉइंट्स पे बात कर रहे हो तो आप उसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना, जिससे हम कंटेंट टेबल भी बोलते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन रीजन बताना है आप। और लास्ट है कॉल टू एक्शन, का मतलब है बाय नाउ, कि आप अगर सपोज कुछ रेफर कर रहे हो तो पब्लिक कन्विंस होके, उस कंटेंट से कन्विंस होके आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय कर रहे हैं, तो उसे ही हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। सो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया हो, बिकॉज यही पैटर्न यूज करके बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएट करते हैं। सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।